ये पहले हमारे पास आया था इत्तेहाद के लिए, साद रिज़वी साहब के गोदों में बैठा रहा, अल्लामा खादिम हुसैनी साहब के गोदों में बैठा रहा कि जनाब इत्तेहाद करो, ये हुकूमत का टाउट था। अब इमरान खान का बयान है ना, इमरान खान अब नकल कर रहा है साद रिज़वी साहब की। सलमान दरानी का ट्वीट आपके सामने है, वो कह रहा था कल पूरा लाहौर सड़कों पर होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कायदे मिल्लत ज़नानिया जो है, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। ये जो 10 करोड़ है जाहिल का निचोड़ है, इनकी फ़िक्र सो गई, इनकी मौत हो गई, ये खबर दुरुस्त है। आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूरे पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के बहुत ही जाने-माने कारकुन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अज़ीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़ीम भाई, ये अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल जो ज़मान पार्क में चल रही है, आप तक खबर पहुँच चुकी होगी कि रैली कैंसल हो गई है इमरान खान साहब की। और जो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे थे जी, आज की रैली हर सूरत में निकलेगी, आज की रैली ये होगी, वो होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, देखें खबर तो हमें जो है तकरीबन 8-9 माह पहले जनाब मिल्लत इस्लामी के कायद ने पहले ही दे दी थी, 8-9 माह पहले कि नच्चण आलियां दे जिहड़े पुत्तर ने आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकदे। तो ये इतना मुस्तनद कौल है आपका कि इसका रद्द अभी तक कोई बंदा पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान के अंदर या तारीख़ जंग आज़ादी के अंदर या तारीख़ इस्लाम के अंदर नाचने वालियों के बच्चों ने आज़ादी की जंग लड़ी हो। तो सलमान दरानी का ट्वीट आपके सामने है, वो कह रहा था कल पूरा लाहौर सड़कों पर होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कायदे मिल्लत ज़नानिया जो है, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कल परसों के मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अवाम ने पाकिस्तान की खातिर अपना जिहाद जारी रखना है। ये जिहाद है। दरअसल ना नहीं, इमरान खान की ये गलती नहीं है। हबीब जालिब कह गया, ये जो 10 करोड़ है, जाहिल का निचोड़ है, इनकी फ़िक्र सो गई, इनकी मौत हो गई, ये खबर दुरुस्त है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इसके बारे में हबीब जालिब पहले ही कह गया था, ये जो आपको 10 करोड़ उस वक़्त 10 करोड़ थे, अब तो ख़ैर 22 करोड़ हो गए हैं, ये जाहिल का निचोड़ है। जनाब इमरान खान का बयान है ना, इमरान खान अब नकल कर रहा है साद रिज़वी साहब की, उसके पास नज़रिया नहीं है। पीटीआई के पास नज़रिया, मंज़िल, मंशूर नहीं है। वो अब ये ऐसी चीज़ें ही कॉपी करेगा, जिसका ताल्लुक हक़ाइक़ के साथ ना हो। इमरान खान की पोज़ीशन क्या है? अभी हमें पीटीआई वाले भी देख रहे होंगे, वो बताएँ ना कमेंट में आकर कि भई इमरान खान ये चाहता है। हर बात से तो वो फिर जाता है, हर बात से फिर जाता है। इंटरनेशनल अखबार है डेली मेल, उसने लिखा है इसके हवाले से कि ये तो प्ले बॉय है। पंजाबी में कहते उर्दू में कहते हैं ज़ानी। एक और बड़ी वायरल चीज़ हो रही है, कल से एक ट्वीट था औरिया मकबूल जान साहब का। और जब उन्होंने देखा कि अब पानी सर से गुज़र चुका, तो वो ट्वीट डिलीट हो गया कुछ घंटों के बाद ही। इस मुतल्लिक थोड़ा बताएँ कि क्या ये ट्वीट करना बनता था उनका? देखें, ये तो उन्होंने जो ट्वीट किया है ना कि जी तहरीक लब्बैक के कायदीन बताएँ कि आपको किसकी कॉल आई थी? ये तो हमारा सवाल है और ये मकबूल जान से आपको किस किस मालिक का फ़ोन आया था? हुँ। आपको किस मालिक ने फ़ोन किया था कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है वो ट्वीट करो? दरअसल बात ये है और ये मकबूल जान से सवाल हुआ था पीटीआई के ज़माने के अंदर, पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर जो टीएलपी के तकरीबन 27 के करीब जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर कारकुन शहीद हुए, तो क्यों शहीद किया गया? ये सवाल किया साफ़ी ने। अब ये चूँकि ये पहले हमारे पास आया था इत्तेहाद के लिए, साद रिज़वी साहब के गोदों में बैठा रहा, अल्लामा खादिम हुसैनी साहब के गोदों में बैठा रहा कि जनाब इत्तेहाद करो, ये हुकूमत का टाउट था। तो जब इसको पता चला कि यार ए ते जेह्ड़ी तहरीक लब्बैक है, ये तो किसी के काल के ऊपर लब्बैक नहीं कहती, इसका मंशूर अपना, इसका दस्तूर अपना, इसके फैसले अपने हैं। तो उसने फिर एक वो कहते हैं ना लब्बैक के कारकुनान, वो दलाइल से बात करने वाले लोग हैं, दलील से बात करने वाले लोग हैं। और ये मकबूल जान के लिए है कि जाम विसाल दा पीन वाले आशिक मस्त जमाल होर होंदे दर मंग मलंग बेनंग शोभदे साहिब दर पीन वाले अगर काल मकाल होर होंदे ते सीना डान वाले विच जंग आलम शेर सिफ्त जवान होर होंदे। और ये मकबूल जान हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, कम शेर दलेर साद रिज़वी दा ही। वो शेर तो ये है कि शेर हाँ दलेर जी। जवान दा ही, लेकिन मैं ये करता हूँ कि शेर दलेर साद रिज़वी दा ही।
तो ये उसके लिए पैगाम है बस छोटा-सा कि टुकड़े मांगते शोरबे पीने वाले अगर काल मकाल हो रोंदे। पर इमरान खान भी रियासत मदीना का नाम लेता है, साद रिज़वी साहब भी कहते हैं कि मैं निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करूँगा, तो दोनों में फ़र्क क्या है? इमरान का जो कौल है ना, सर वो उसका रूहानी है, फ़ेल उसका शैतानी है। दिल के अंदर सॉरी टीएलपी हो, ज़ुबान के ऊपर जो है नून लीग हो, जो दिल के अंदर हो, वही ज़ुबान के ऊपर हो, तो वो बंदा मुनाफ़िक नहीं है। लेकिन इमरान खान का कौल क्या है? कौल उसका रियासत मदीना वाला है, फ़ेल उसका क्या है? वो उसकी बच्ची का केस चल रहा है ना 27 साला, तो फ़ेल आपके सामने है। मुनाफ़िक और मोमिन के अंदर तो यही पहचान है। इमरान खान के मुतल्लिक ही सवाल है आपसे कि अब सियासी मुस्तकबिल इसका क्या है? आए दिन कहते हैं कि हम रैली निकालेंगे, फिर कारकुनान को जमा कर लेते हैं, हुकूमत की तरफ से भी फुल दबाव है और लीडर जो हैं वो बाहर निकल नहीं रहे, अवाम बाहर सड़कों पे ज़लील हो रही है। इसको कहते हैं ना साइको, ये साइको है। मरियम नवाज़ उसका भी यही हिसाब है। आप मुझे बताएँ, आप मरियम नवाज़ की तकरीर सुने या इमरान की तकरीर सुने, आपको कोई किसी बच्चे को सुनानी शुरू करे ना, उसके अंदर तहज़ीब, शऊर, तमद्दुन ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान जो है ना, इसकी जो कैंपेन है ना, ये सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक है। जो ग्राउंड सतह पर इसकी जो पार्टी वर्क कर रही है ना, वो ज़ीरो है। नून लीग का भी ज़ीरो है। टीएलपी का सोशल मीडिया पर तो कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ग्राउंड के अंदर इनका मुकम्मल वर्क है। ठीक है ना? हुँ। तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल यही है कि जो तो शहरी आबादी के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो तो इनके वोटर हैं। ठीक है ना? जो दही इलाके आ जाते हैं, मस्जिद आला टीएलपी के पास एक अपना वो मंशूर है, दस्तूर है, दूसरी तरफ पीएमएल है ना, उसके पास कोई मंशूर दस्तूर नहीं है। पीटीआई के भी यही हिसाब है। अज़ीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ वक़्त दिया हमें। कोई मसला नहीं आसिफ भाई, जब आप हुक्म करें इंशाल्लाह तब हाज़िर हो जाएँगे। आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।